नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा, जिसके लिए मैंने लिया है ये 2 कप गेहूं का आटा और इसमें मैं डाल रही हूँ ये अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा नमक। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें स्टफिंग में भी नमक डालनी है। और साथ ही डाल रही हूँ मोइन के लिए ऑयल। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। इससे हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। होटल वाले और ढाबे वाले बिल्कुल इसी तरह से पराठे बनाते हैं। हम उसी तरह से आज इस पराठे को बनाएंगे। सबसे पहले हमें आटे को लगाना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कि हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। आटे को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। अगर हमारा आटा सॉफ्ट रहेगा तो हमारे पराठे बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे। ये पराठे बनाने का एक सीक्रेट होता है। जब आप आटे को इस तरह से बहुत अच्छे से लगाएंगे तो आपका हर पराठा फुला फुला बनकर तैयार होगा, वो फटेगा नहीं। आटा तैयार हो गया है, ये देखिए। हमें इसी तरह का आटा चाहिए, ये सॉफ्ट है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और इसके साथ मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है तब तक हम स्टफिंग के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच 4 से 6 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। इन सभी चीज़ों को हम गैस पे हल्का सा भून लेंगे। ये मैंने सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसे एक खलबट्टी के अंदर डाल देंगे और इसे दरदरा कूट लेंगे इस तरह से। इससे हमारे मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और हमारे पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे। तो आप इस तरह से मसालों को डालें। दरदरा कूट लिया है और ये आलू जिनको मैंने पहले से बॉईल करके छील के रखा है, मैं उसी थाली के अंदर इन मसालों को भी पलट ले रही हूँ। अब इसी खलबट्टे में वापस से 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च और ये लहसुन, इन सब चीज़ों को भी हम एक साथ कूट लेंगे। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये अदरक लहसुन मिर्च को भी मैंने अच्छी सी कूट लिया है। ये देखिए, इस तरह से जब आप कूट करके मसालों को डालेंगे तो आपके पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हम क्योंकि हमारी स्टफिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हम इन सभी चीज़ों को इस थाली के अंदर डाल देंगे जिसमें हमने पहले से ही आलू को बॉईल करके रखा हुआ है। साथ ही डालेंगे हरी धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें हींग। जब भी आप पराठे बनाएं हींग जरूर डालें। हींग के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और साथ ही ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सबको आलू के साथ मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पर आलू को मैसर की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं या फिर हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम आलू को मिक्स कर देंगे ताकि इसमें छोटे बड़े टुकड़े ना रहें, ये सब बराबर हो जाएं। तो हमारी स्टफिंग भी बहुत ही अच्छी बनेगी और हमें इसे पराठे के अंदर फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे हम सभी को मिक्स कर देंगे। मैंने आलू को मैसर से इस तरह से मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, जिसे मैं पहले डालना भूल गई थी। इसे भी इस आलू के साथ इस तरह से मिक्स कर देंगे जिससे सारी चीज़ें, हमारी मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो जाए। ये बहुत ही आसानी से और आराम से हो जाता है। आप इस तरीके से स्टफिंग बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। पराठे तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, मगर एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। जो ढाबे वगैरह पे हम लोग पराठे खाते हैं वो ढाबे वाले बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और तेल लगाने के बाद इनके इस तरह से बॉल्स बना लेंगे जिससे कि हमारे हाथों में चिपके नहीं। और इससे हमें पराठों के अंदर स्टफिंग को फिल करने में भी आसानी रहेगी। ऐसे ही बॉल्स बना के हम
सभी को रख लेंगे। ये मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। इधर हमारा आटा भी रेस्ट करके हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हम आटे से इस तरह से एक बड़ी सी लोई को निकालेंगे। पराठा जिस तरह से छोटा या बड़ा बनाना है और उसमें थोड़ा सा इस तरह से सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे ऐसे हाथों से गोल करेंगे। उसके बाद हम इसमें इस तरह से हाथों से होल करते हुए, ऐसे दबाते हुए इसकी एक कटोरी बनाएंगे। हम कटोरी को तैयार कर लेंगे। अगर आपके हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सूखा आटा जरूर लगा लें। और इसके बाद जो हमने ये स्टफिंग बना के रखी हुई है, ये बॉल्स, इसको इसके अंदर रख देंगे और इसे इस तरह से हाथों से पुट करते हुए ऐसे धीरे धीरे दबाएंगे, जिससे ये अंदर की तरफ जाएगा और ऊपर से इस तरह से आटे वापस आ जाएंगे। इस तरह से दबाते हुए घुमा घुमा कर धीरे धीरे हम इसे दबाते हुए इस तरह से फिल कर लेंगे और इस तरह से ये सभी तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और ये जो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा आटा आ जाएगा, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसे हथेलियों से इस तरह गोल कर देंगे और फिर धीरे से इस तरह से हाथों से, उंगलियों से इस तरह से चपटा कर देंगे। फिर इसमें थोड़ा सूखा आटा वापस से लगाएंगे और आप किचन स्लैब पे या फिर चकले पे जिस पे बनाना चाहें उस पर इस तरह से इस पराठे को रखकर अपने हाथों से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, जिससे हमारी स्टफिंग चारों तरफ बहुत ही आराम से फैल जाएगी और हमारा पराठा बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। फिर वापस इस पर थोड़ा सा और सूखा आटा लगाएंगे और फिर बेलन से धीरे धीरे इसे बेलेंगे। हमें बहुत जोर नहीं लगाना है, हम इसे आराम से इस तरह से बेलेंगे। हमारा पराठा बहुत, ये ना तो फटेगा और ना ही कहीं से मोटा पतला होगा, ये बिल्कुल इक्वल होगा। मैंने पराठे को बेल के तैयार कर लिया है। इसे इतना मोटा रखा है, आप जितना मोटा पतला रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये बहुत ही आराम से तैयार हो जाता है। अब चलिए इसे सेकते हैं। पराठे को सेकने के लिए मैंने गैस पे तवा रख दिया है। तवे को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद ही हम पराठा डालेंगे। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम इस पराठे को डाल देंगे जिसे हमने पहले से बेल के रखा हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से और कितना पतला बेला है। और इसे एक तरफ से सिकने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। पराठा एक तरफ से सिक चुका है और हम इसे पलट देंगे जिससे दूसरी तरफ से भी सिक जाए। हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी सिकने लगा है और ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा फूलने भी लगा है। हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। आप ऑयल या घी जो भी खाते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। घी या तेल आप जो भी लगाएं आप उसे अच्छे से लगाएं। ये देखिए इस तरह से। और अब हम पराठे को पलट देंगे। पराठा फूलने लगा है, ये बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। अब दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही घी को लगा देंगे जिससे हमारा पराठा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही अच्छे से सिका हुआ है। ये देखिए जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो आप इसे कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये देखिए हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी पराठा बना हुआ है। आप इसे जरूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस ठंड के मौसम में इस तरह के पराठे खाने में मजा ही आ जाएगा। ऐसे ही हम सभी को बना लेंगे। मैं आपको इसे फोड़ के दिखाती हूँ। ये कितना अच्छा फुला तैयार हुआ है। ये काफी गर्म है। ये बिल्कुल अंदर तक स्टफिंग बहुत ही अच्छे से भरी हुई है। मैं आपको स्पून की हेल्प से दिखाती हूँ क्योंकि बहुत गर्म है तो हाथ जलने का डर है। ये देखिए हमारा पराठा बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। इसमें स्टफिंग बिल्कुल बराबर और बहुत ही अच्छे से भरी हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को भी लाइक करें। हमारा पराठा बिल्कुल ढाबे स्टाइल बन के तैयार हुआ है। हर तरफ स्टफिंग बहुत ही अच्छे से फैली हुई है, चाहे वो किनारे हो या फिर बीच में। और हमारा पराठा भी बिल्कुल बराबर बना है, कहीं से भी फटा नहीं है। तो इस ठंड के मौसम में आप इसे जरूर ट्राई करें।
ये देखिए मैंने सारे पराठे बना रखे हैं और ये बहुत ही अच्छे से बने हैं। ये देखिए हमारे सारे पराठे बहुत ही बढ़िया फुले फुले तैयार हुए हैं। आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ, रायता के साथ, दही के साथ, जैसे भी खाएं, ये सभी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।